नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। और बड़ी बहस में आज बात एक और सुलगते मुद्दे की। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। दरअसल जीतू पटवारी होशंगाबाद में पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि नर्मदापुरम कलेक्टर का अगर स्टिंग ऑपरेशन हो जाए तो पता चल जाएगा कि उन्होंने पद पाने के लिए कितने पैसे दिए थे। जीतू यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक तमाम अधिकारियों के नाम लेकर यह आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में तमाम अधिकारी जो हैं पैसे देकर ही पोस्टिंग ले रहे हैं। अब इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे सीधे सीधे प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों का अपमान बताया और कहा कि जीतू पटवारी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि प्रदेश के तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ उनकी सरकार खड़ी है। ये सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा, लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। पहले आपको दोनों के बयान सुनवाते, फिर इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। आप देखो, यहाँ का जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, ईमानदारी से उसका स्टिंग हो, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ तो बताएगा कि कितने पैसे में उसने कलेक्टरी खरीदी है। यहाँ का जो एसपी है, तहसीलदार है, पटवारी है, एसडीएम है, जो यहाँ का जगह जगह थानेदार है, अगर इनको आप देखोगे, चुनोगे और इनके अंतरात्मा में जाओगे, एक भी अधिकारी कर्मचारी बिना पैसे से थाना या जगह नहीं पाता है। रस्सी जल गई, बट नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से, सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए, और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हमारा आंदोलन करना, नेता प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, उनकी एक अलग शाख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारे तरह से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इन सारी बातों के लिए वो क्षमा भी मांगेंगे। और अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार में बहुत इज्जत से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, और सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है। उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। चलिए, तो इन दोनों बयानों पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान, उनका हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में योगेश गुप्ता जी हैं भाजपा की ओर से। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से। अंबिका जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी भी हमारे साथ में, स्वागत है आपका भी। योगेश जी, पहला कमेंट, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीधे नर्मदापुरम कलेक्टर का नाम लेकर के कहा कि अगर उनका स्टिंग ऑपरेशन हो जाए तो पूरा सच सामने आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा एसडीएम, एसपी, पटवारी, जिसको देखो वो पैसे लेकर के और पोस्टिंग पा रहा है, इसलिए कोई सरकार की भी नहीं सुनेगा। इन आरोपों पर सीएम साहब ने तो कहा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे योगेश जी? देखिए दीपेश जी, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अदा है सबसे जुदा, बिना आक्रोश में आए, पूरी गंभीरता के साथ, जहां उन्होंने अपने 9 माह के कार्यकाल में प्रदेश और देश की जनता को यह दिखाया कि प्रशासनिक पकड़, अधिकारियों पर पकड़ कहाँ होती है, कैसी होती है। वहीं दुराचारियों के ऊपर और अत्याचारियों के ऊपर, आतताइयों के ऊपर कड़ी नजर भी डॉक्टर मोहन यादव की रहती है। निश्चित रूप से आज उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के उन तमाम अधिकारी और कर्मचारी वर्ग को न केवल संरक्षण दिया है, बल्कि ये आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से हमारे कर्मचारियों का संरक्षण करेगी, उनके हित में काम करेगी। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने बयान में कही है। जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है, बेहद ही शर्मनाक, बेहद ही निंदनीय इसलिए है दीपेश जी कि जीतू पटवारी जी ने, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उल्लेख किया कि 20 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। इस बयान का तात्पर्य है दीपेश जी कि 20 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री
दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधार ने इसी प्रकार का एक बयान 2003 के विधानसभा चुनाव में दिया था कि मुझे कर्मचारियों के वोट नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। दिग्विजय सिंह जी जहां से भी चुनाव लड़ते हैं कर्मचारी वर्ग उनके खिलाफ रहा है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि दिग्विजय सिंह हमेशा पराजय का स्वाद चख रहे हैं, चाहे वो भोपाल से चुनाव लड़े या राजगढ़ से लड़े या मध्य प्रदेश में कहीं से भी लड़े। तो दिग्विजय सिंह जी के 20 साल पहले के बयान को वो कर्मचारी अधिकारी अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जीतू पटवारी ने जो उल्लेख किया है एसपी, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी की पोस्टें खरीदी जाती हैं, बेहद शर्मनाक इसलिए है कि नर्मदापुरम जैसे संभाग एक छोटा जिला, उसके संदर्भ में ये बात जीतू पटवारी जी कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 15 माह के कमलनाथ जी के कार्यकाल में जो तबादला उद्योग चला था उसकी पुष्टि जीतू पटवारी जी ने इस बयान में करी है और कर्मचारी वर्ग से फौरी तौर पर नाराजगी मोल ले ली है। मैं नहीं समझता कि आने वाले भविष्य में जीतू पटवारी जी कोई भी चुनाव जीत पाएंगे। चलिए अंबिका जी, हाल ही में जो 13 वार्डों के चुनाव के नतीजे हैं 19 वार्ड के, उसमें से 13 भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिसमें से एक वार्ड नंबर 85 जीतू पटवारी जी की विधानसभा का है। तो जो व्यक्ति अपनी विधानसभा का एक वार्ड नहीं बचा सकता वो इतने बड़े बड़े बोल वचन बोल रहा है। सोचने बोलने से पहले सोचना चाहिए। चलिए अंबिका जी, वाकई भाई वो याद तो था मुझे कि याद दिलाऊंगा कि भाई वो अधिकारी कर्मचारी 2003 में क्यों कैसे नाराज हुए थे और उसका क्या खामियाजा उठाना पड़ा। योगेश जी ने छेड़ दिया जिक्र, तो मैं यही से शुरुआत करता हूँ। अंबिका जी, क्या सीधे सीधे अधिकारी कर्मचारियों को कह देना कि पैसे लेकर ही वो पोस्ट ले रहे हैं और फिर वो बेहिसाब रिश्वतखोरी और लूटमार मचाए हुए, ये सीधे सीधे उन अधिकारी कर्मचारियों पर तोहमत नहीं लगा रहे हैं? नाराजगी मोल तो नहीं ले रही है कांग्रेस इन लाखों कर्मचारियों के? अंबिका जी, इसमें जनसब गलत क्या कह दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कि भ्रष्टाचार में अव्वल सरकार है पूरे देश में, बगैर पैसे ले दे के काम हो नहीं रहा है यहाँ पर। और पटवारी से लेके कलेक्टर की पोस्टिंग भी बिल्कुल करप्शन के आधार पर होती है, रेट्स बंधे हुए हैं। जीतू पटवारी ने बिल्कुल यथार्थ कहा है और यथार्थ सबको कष्टकारी होता है, ये है। अब इनको भी दुख हो रहा है इस बात का। नहीं, 1 2 4 5 होंगे ऐसे, तो आप तो सबको आपने एक लाइन में खड़ा कर दिया, सब पर एक सिरे से आरोप लगा दिया कि सब ऐसे ही है। तो इनको भी माने इस बात का कष्ट हुआ है कि कैसे जीतू पटवारी ने सबको कह दिया है। ये बात सही है, कलेक्टर की पोस्टिंग तो बिल्कुल बगैर लिए दिए हो ही नहीं रही है यहाँ पर। अच्छा, बगैर लिए दिए कलेक्टर की पोस्टिंग नहीं हो रही है, पुलिस कांस्टेबल से लेके एसपी तक की पोस्टिंग ले दे के हो रही है। ये सरकार भ्रष्टाचार अब आरोप लगाने में भाई आप कोई तथ्य, अब मान लीजिए कल को नर्मदापुरम कलेक्टर मानहानि का केस कर दें या इस पर आपत्ति ले ले, आईएएस ऑफिसर जो आईएएस एसोसिएशन होती है उसमें कंप्लेंट कर दे, कोई सबूत है, कोई तथ्य है आपके पास में प्रूव करने का? बिल्कुल यथार्थ जो भी सबूत के आधार पर ही हमारे बड़े जिम्मेदार अध्यक्ष हैं, सबूत के आधार पर ही बात करते हैं। ऐसे किसी भी कर्मचारी और अरे वो मीडिया से कह रहे हैं भाई कि कोई पत्रकार जाके उनका स्टिंग ऑपरेशन कर ले तो खुलासा हो जाएगा। अब बताइए, यथार्थ है। ये माना बेचारे अफसर क्या कह रहे हैं, ये सरकार न केवल आताताई है बल्कि जबरदस्त रूप से भ्रष्टाचारी सरकार है। आजादी के बाद से आज तक ऐसी सरकार नहीं बनी है, इतनी करप्ट सरकार नहीं बनी है। आम आदमी परेशान है, बगैर करप्शन के काम हो ही नहीं रहा है। ये सब आरोप ठीक है एक तरफ लगा देना कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन सीधे सीधे अधिकारियों पर तोहमत लगा देना नौकरशाही है, निरंकुश नौकरशाही। अच्छा, मतलब कोई आप लोगों को डर नहीं है? एसपी आ जाते हैं तो फिर वो अधिकारियों नेताओं की भी नहीं सुनते हैं। अच्छा, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। भाई कल रामेश्वर शर्मा ने कहा, भाजपा के विधायक है, कि जो भोपाल के बैरसिया में जो कांड हुआ उसमें ग्रामीण एसपी पर उन्होंने सवाल उठा दिए। अगर यही सब कुछ चलता होता तो वो अपने सरकार में एसपी की कंप्लेंट क्यों कर रहे होते कि एसपी उनकी नहीं सुनवाई कर रहा है? तो एसपी देके आए होंगे पैसे। अच्छा, एसपी को बड़ा धन प्राप्त होगा किसी बड़े आका का, उसमें रामेश्वर शर्मा जी क्या कर लेंगे? ये आपका कहना। चलिए मैं योगेश जी का जवाब लूंगा, लेकिन भानु जी को जरा एक बीच में ले आते हैं। एक कमेंट भानु जी,
ये जो सीधे नाम लेके और वो कह रहे स्टिंग ऑपरेशन हो जाए तो खुलासे हो जाए और सब ऊपर से नीचे तक वो सबको एक तराजू में तौल रहे हैं, कैसे देखते भानु जी? क्या ये आरोप बहुत गंभीर है? उल्टा पड़ सकता है ये आरोप? क्योंकि देखिए सीएम साहब तो तुरंत आ गए अधिकारी कर्मचारियों के बचाव में, उन्होंने तुरंत बयान भी दिया और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी जो निष्ठा से काम करे। भानु जी। दीपेश, आप ये मानिए कि इस विवाद में कुछ बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक तो कर्मचारी अधिकारी बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, ये ख्याल मन से निकालना चाहिए, और अगर नहीं निकलता है तो इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सरकार खड़ी है अधिकारियों कर्मचारियों के साथ, तो बात ठीक है, शासन है, वो अभी शासन में है। और दूसरी बात यह है कि अगर पटवारी ये कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन कर लो ईमानदारी से तो ये सब पता चल जाएगा, अंबिका जी कह रहे हैं कि बिना सबूत के बात नहीं की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि वो समय आ गया है कि एकाध ऐसे किसी जिम्मेदार पदाधिकारी के बयान को फरियाद मान के और मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसकी जांच कराई जानी चाहिए। और जांच में अगर झूठा पाया जाए तो वो बयान देने वाले के गले में डाले जाना चाहिए कि आपने बोला था ये और ये झूठा निकला। ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लूज टंग, ये जो जुमलेबाजी है और जो फिजूल की बातें हैं, और सारे अधिकारी कर्मचारी बेईमान हैं ये तो कोई भी नहीं कह सकता, और गलत भी है। कुछ लोग होते हैं, कुछ काली भेड़े हैं, आप उनको पकड़िए, आप उनको उनके खिलाफ शिकायत करिए, और बयान दे देने से तो नहीं सुधर जाएगी व्यवस्था। और ये जो होशंगाबाद के लिए कह रहे हैं, ये तो बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा विशेष मामला है कि उन्होंने नाम लिया, जिले का नाम लिया, तो ये तो मैं समझता हूँ संज्ञान लेकर इसकी जांच की जानी चाहिए और सही गलत का फैसला जनता के सामने रखा जाना चाहिए। योगेश जी, तो चलिए बयान तो आ गया सीएम साहब का, हालांकि ये अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर है कि वो किस तरीके से लेते जीतू पटवारी जी के बयान को, लेकिन अंबिका जी कह रहे कि है सबूत हमारे पास तो, और जो हो रहा है वो दिख रहा है, ये खुलेआम हो रहा है, तमाम जो आरोप उन्होंने लगाए अंबिका जी ने, क्या उसका जवाब देंगे आप? देखिए दीपेश जी, जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया, इसी प्रकार का एक बयान कमलनाथ सरकार ने, एक मंत्री ने दिया था पटवारियों को लेकर, अगर आपकी स्मरण में हो तो। और सारे पटवारी महासंघ ने जब आक्रोशित होकर आंदोलन किया था, तो उस कमलनाथ सरकार को भी और उनके मंत्री को भी माफी मांगनी पड़ी थी। तो निश्चित रूप से बेहद गैर जिम्मेदार बयान इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों और प्रमाण के आरोप लगाती है। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है कि बोलने की जो आजादी मिली हुई है उसका दुरुपयोग भी होता है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं, जैसा कि आदरणीय भानु जी ने कहा, कि कुछ कर्मचारी अधिकारी संगठनों को इस बयान के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, सीधे सीधे मानहानि का दावा करना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों पर परोक्ष रूप से ये आरोप नहीं लगाए, बल्कि इनके यहाँ बैठे प्रवक्ता जो बोल रहे हैं ना कि हमारे पास प्रमाण है, ये सीधे कोर्ट में जाके अपने युवराज की तरह, जो राहुल गांधी जी कोर्ट में 5 बार माफी मांग चुके हैं ना, वहां हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि साहब वो तो टंग स्लिप हो गई, जुबान फिसल गई, यू टर्न मारेंगे कोर्ट में जाके। तो इस प्रकार की गैर जिम्मेदार बयान देकर कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अपने आप को मतदाताओं से और अधिकारी कर्मचारियों से और दूर करती चली जा रही है। जी अंबिका जी, बिल्कुल भी इस प्रकार के बयान की कोई जरूरत खास तौर से नर्मदापुरम में थी ही नहीं, क्योंकि एक भी ऐसा वाक्य, एक भी ऐसा प्रमाण अभी तक निकल कर नहीं आया वहां नर्मदापुरम में कि किसी अधिकारी, तहसीलदार या किसी कलेक्टर के ऊपर कोई आरोप किसी हमारे किसान भाई ने या वहां की जनता ने लगाए हो। ठीक है अंबिका जी, ये तो आप मानेंगे ना कि 2003 में जब विश्लेषण हुआ कि दिग्विजय सिंह क्यों हारे, एक बड़ा कारण यही आया था कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनसे नाराज थे, उनकी नीतियों से कह लीजिए। क्या यही चीज फिर नहीं दोहरा रहे हैं जीतू पटवारी इस तरीके से एक बयान की सबको एक मतलब पूरा वो परसेप्शन उन्होंने बना दिया कि भाई सब ऐसे हैं? तो ये तो ठीक नहीं भाई। जैसे नेताओं के लिए आप कोई गलत कह दे तो आप कहेंगे बताइए साहब 2-4 नेता होंगे, इनने तो सबके लिए ऐसा कह दिया। कई लोग तमगे देते नेताओं को, राजनेताओं को,
तो ये मतलब बात अब या तो आप कह सकते हैं कि भाई वो जुबान फिसल गई होगी, वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं जीतू पटवारी ने कोई एक बार ऐसे बयान दिए हो, तेल लेने गई पार्टी से लेकर तो अभी तक बहुत सारे रस वाला और तमाम चीजें, लेकिन खैर हम उनकी बात नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि तुरंत इस पर डैमेज कंट्रोल क्या नहीं होना चाहिए था? जैसे सीएम साहब ने, भाजपा ने पूरा लपक लिया, सरकार ने लपक लिया साहब कि देखिए पटवारी जी ने ऐसा कहा, और वो पूरा जो भी उनने कहा पूरे भाषण में वो तो एक तरफ धरा रह गया और ये मुद्दा अब छा गया, हाईलाइट हो गया। जाहिर सी बात है कि भाई 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से जुड़ा मामला, उनके परिवारों से जुड़ा मामला है, और कोई कह दे कि हर आदमी पैसे देकर पोस्ट खरीद रहा है तो भाई ये तो किसी ईमानदार अधिकारी को बुरी भी लगेगी बात। तो अंबिका जी, कहने का मतलब है कि डैमेज कंट्रोल की भी एक व्यवस्था है राजनीति में, क्या उस तरफ जाएंगे या फिर अपनी बात पर अड़े रहेंगे पटवारी जी? नहीं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में करप्शन सर चढ़कर बोल रहा है। ये सरकार आंकन डूबी हुई है भ्रष्टाचार में। हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, और आम व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी ये जानता है कि इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि बगैर पैसे के लेन देन के कोई काम हो नहीं रहा है। जनता त्रस्त है, कर्मचारियों को प्रेशर में रखा जाता है, उनकी जो ईमानदार कर्मचारी हैं उन्हें साइडलाइन किया जाता है, और जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अच्छी अच्छी पोस्टें बेची जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे अध्यक्ष जी का जो भी कहना है वो यथार्थ है। लेकिन कोई भी चीज अगर राजनीति में देखिए तथ्यों के साथ रखी जाए तो उसमें वजन रहता है। अंबिका जी, ये तो आप इतने साल से देख रहे हैं। ये तो अंडरस्टूड है कि सरकार करप्शन की सरकार नहीं, है, अंडरस्टूड क्राइम की क्या सरकार ये है और कर्ज की सरकार है। भाई आप कह रहे हैं, हम क्यों मान ले इस बात को कि आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, जनता क्यों मान ले? अंबिका जी, ये तो कर्ज की सरकार है भाई साहब, क्राइम की सरकार है। ना योगेश जी वो मानने को तैयार नहीं। अंबिका जी वो तो कह रहे हैं जो कहा सही कहा। हिमाचल में कौन सी सरकार है साहब? वहां तो दिवालिया सरकार हो गई है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है। हम तो आज पूरे देश में मध्य प्रदेश 16वीं अर्थव्यवस्था है, 16.5% का जीएसटी राजस्व कलेक्शन किया है हमने। हम अपनी जीडीपी का आज भी 70% के अंदर ही कर्जा लेके और विकास कार्यों में लगा रहे हैं। तो देखिए, कुछ भी जुबान हिलाने को डिबेट कर देना नहीं कहते हैं। आप लोग ये जो बोलते हो ना कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, तो आपने 2-4 कोई तथ्यात्मक जानकारी लेके एंटी करप्शन ब्यूरो में, सीबीआई में, या प्रमाण है नहीं हमारे पास। जितने प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं, नर्सिंग घोटाला हुआ है, ये सब कर्मचारियों की और जो माफिया लोग हैं, शिक्षा माफिया है। अंबिका जी एक मिनट आ रहा हूँ। अंबिका जी आपके पास मिली भगत से ही होता है। आप मिली भगत है तो आप उसके प्रमाण दीजिए ना। प्रमाण तो आप लोगों के पास होते नहीं है। व्यापम प्रमाण है। अभी पटवारी परीक्षा में घोटाला हुआ वो प्रमाण है, नर्सिंग घोटाला हुआ वो प्रमाण है। आप चर्चा नहीं कराना चाहते हो इस पर। देखिए जीतू, आप एजेंसी से जांच नहीं कराना चाहते हो? एक मिनट सुनिए अंबिका जी, अंबिका जी सुनिए एक मिनट। जीतू पटवारी जी, एक तो जीतू नाम ही गलत रखा है। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने चुनाव हारते जा रहे हैं, विधानसभा से लेकर लोकसभा पटवारी पार्षद तक का चुनाव हार रहे हैं, तो इनका नाम जीतू किसने रख दिया? मुझे तो ये समझ नहीं। चलिए ठीक है योगेश जी, आप इस पे पर्सनल तो खैर क्या ही कमेंट करें, लेकिन हम वापस मुद्दे नहीं बात देखिए, वापस मुद्दे पर आते हैं कि राजनीति का क्या मोहरा बनाया जा रहा है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों, क्या कोई प्रेशराइज किया? अंबिका जी आप ये मानेंगे इस बात को? कमलनाथ जी चमकाते थे मैं सबके नाम नोट कर रहा हूँ और सब मुझे व्हाट्सएप कर देना, जो गलत कर रहा है, जो भ्रष्टाचारी है उसको सब सरकार आने पे हम देख लेंगे। सरकार ही नहीं आई साहब आपकी, आप क्या करेंगे अंबिका जी? होती थी और जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई चुनाव के दौरान कर रहे थे, पार्टी बनकर काम कर रहे थे, तो कमलनाथ जी ने क्या गलत कहा उस समय? बिल्कुल कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे आपको, और नहीं करना चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है ये बात। तो मतलब आप ये मान लीजिए अंबिका जी, आप कार्यकर्ता थोड़ी हो किसी पार्टी के। अब ये मान लीजिए कि पूरे 5 लाख कर्मचारी सरकार के साथ में और पूरी सरकार जो कर्मचारियों, अब आप क्या कर लेंगे जी बताइए? सरकार तो माने कर्मचारी तो इनके कार्यकर्ता हो गए हैं, एसपी कलेक्टर कार्यकर्ता के रूप में। हाँ, ये भी लाइन बोली है, ये भी लाइन बोली कि भाजपा के कभी हुआ नहीं प्रदेश का। मतलब कोई आपको उन 5 लाख तो कर्मचारी और उनके परिवार के वोट मिला लो, 20-25 लाख लोगों की कोई चिंता या उनकी कोई फिक्र नहीं है, आप तो आरोप लगाएंगे अंबिका जी, ऐसा लग रहा है हमें।
नहीं, आरोप लगाने का शौक नहीं है, यथार्थ है, ये यथार्थ है। कर्मचारियों को इन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना लिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ट्रेंड लाए थे राजनीति में। जब वो आए, वो लाते थे पेपरों का गट्ठर बंडल, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते थे, ठीक है। और फिर उनने जो किया सो सबके सामने की कैसी हालत की कांग्रेस की दिल्ली में, और आज बढ़िया बैठे, और हालांकि आप ही लोगों के साथ बढ़िया गठबंधन में चला रहे सरकार, ये अलग बात है, मतलब गठबंधन बना के बैठे हुए हैं। तो ये भी है कि वो भाई कागज के आधार पे बात करते थे। तो हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हो, ऐसे कोई सबूत लाए, ठीक है, हम कह रहे कांग्रेस हायर कर ले 2, 5, 10 जासूस, आप अपने स्तर पे स्टिंग ऑपरेट, आप मीडिया को कोसते भी हैं, मीडिया को भी कहीं बिका हुआ बताते हैं, फिर उम्मीद मीडिया से ही करते हैं कि भाई कोई स्टिंग ऑपरेशन कर लाए। तो ये तो व्यवस्था में समझ में नहीं आ रही है। भानु जी, बहरहाल ये क्या कुछ झुंझलाहट है पटवारी जी की कि भाई बोल दिया, वो नहीं सोचते कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना नेगेटिव इसका असर हो सकता है, कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्या वो नहीं समझ पा रहे इन चीजों को? समझना चाहिए और नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उनकी वीकनेस है, कमजोरी है, क्योंकि इसका हश्र एक बार देखा जा चुका है। पहले 7-8 लाख कर्मचारियों के वोट का सवाल जब दिग्विजय सिंह के सामने आया था, और मेरी एक बात समझ नहीं आ रही है कि आज से 20 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार के वक्त भी तो यही अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, और आज भी वही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आज भ्रष्ट हो गए तो तब भ्रष्ट नहीं थे, या तब भ्रष्ट थे और आज ये कैसे क्या फर्क तय कर लेते हैं आपस में? ये कैसे हो सकता है कि जो आदमी पहले पैसे खा रहा था वो आपके कार्यकाल में नहीं खा रहा होगा, या अभी ऐसा है तो तब नहीं हुआ होगा? वही टीम है, वही काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि वाकई, मैं मानता हूँ करप्शन है शासन प्रशासन में, तो पकड़िए, सबूत लाइए, शिकायत करिए, जांच कराइए। एक प्रक्रिया स्थापित है देश में, न्याय प्रक्रिया है, आप जाइए उसके सामने, इसकी हिम्मत दिखाइए कि हाँ ये बेईमान है, हमारे पास सबूत है, हम इसको अभी पद से हटवा सकते हैं। तब तो राजनीति की ताकत और स्वच्छता समझ में आती है। अब ये तो ठीक है, आप कहते हैं जर्नलाइज कर दिया चीजों को, हाँ, ये तो कैसे चलेगा? ऐसे तो आप नहीं कर सकते। और भानु जी, सीएम साहब के लिए क्या कहेंगे? इनने खूबसूरती से तुरंत उस पर बयान भी दे डाला, प्रतिक्रिया दे डाली, और कर्मचारियों को, अधिकारियों को अपने फेवर में भी कर लिया। आपसे कहने था कि शासन को, प्रशासन को राजनीतिकरण मुक्त करिए। ये बीजेपी के अधिकारी है, ये कांग्रेस के अधिकारी है, ये चलन बहुत खतरनाक है। और मुख्यमंत्री भी परोक्ष रूप से उसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। वो सहानुभूति बटोरना चाह रहे हैं, वो साथ खड़े होकर अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो ये चलन बड़ा खतरनाक है दीपेश जी, आगे जाकर बड़ा इसका बड़ा खतरा है, ये बहुत खराब चीज है। हाँ, लोकतंत्र के लिए कम से कम कह सकते हैं कि इस तरह इन लोगों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। परेशान हो जाएंगे अगर ऐसा होने लगा। कल को जजों के लिए बात ना उठने लगे कि साहब अभी तो आज विधायक कार्यपालिका पे बात हो रही है, फिर कल को न्यायपालिका, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए हमें लगता है। और भाई राजनीति है, ठीक है, आप आरोप लगाइए, स्वतंत्र हैं सब लोग, लेकिन साबित करिए जी, साबित करके दिखाइए, तब तो फिर बात में वजन लगता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी, शुक्रिया भानु सर, शुक्रिया अंबिका जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात निकली है, कहां तक जाएगी देखना दिलचस्प होगा। क्या ये चिंगारी जो सुलगी है और भड़केगी और किसको नुकसान पहुंचाएगी? बयान तो शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस के लिए क्या जो नर्मदापुरम कलेक्टर या बाकी जो अधिकारी जिनके लिए कही पटवारी जी ने बात, क्या इसको बहुत गंभीरता से लेंगे या फिर इसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया जाएगा? फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। नमस्कार।